रीइंकार्नेशन अर्थात पुनर्जन्म यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है और यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती रहती है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है और हम में से कई लोग इस पर विश्वास भी करते हैं, पर कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं और ऐसे लोग पुनर्जन्म की इस वास्तविकता को झुठलाकर उसे केवल एक अवधारणा ही बताते हैं। आज तक दुनिया भर में पुनर्जन्म के ऐसे कई घटनाएं देखे जा चुके हैं जो अपनी कहानियों और सबूतों के चलते लोगों को पुनर्जन्म की इस अवधारणा पर विश्वास करने पर मजबूर करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम 20वीं सदी में घटी ऐसी ही एक घटना के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर शायद आप भी पुनर्जन्म पर विश्वास करने लगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 मई सन 1957 से। जॉन और फ्लोरेंस पोलॉक की जिंदगी अपनी 2 बेटियों जैकलिन और जोआना के साथ काफी खुशहाल चल रही थी, लेकिन 5 मई 1957 के शाम जैकलिन और जोआना अपनी एक दोस्त के साथ जब घर से चर्च जा रहे थे, तब सड़क पार करते समय दुर्भाग्यवश एक कार एक्सीडेंट में जैकलिन और जोआना की मौत हो जाती है। अपनी बेटियों के मौत के चलते जॉन और उसकी पत्नी पर इस घटना का काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस पूरी घटना के कुछ सालों बाद जॉन और फ्लोरेंस की जिंदगी में खुशियां एक बार फिर लौट आती है और 4 अक्टूबर 1958 के दिन फ्लोरेंस 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और फ्लोरेंस इन बच्चों का नाम जिलियन और जेनिफर रखती है। बचपन से ही इन दोनों जुड़वा बच्चों के बदन पर कुछ निशान मौजूद थे, पर हैरानी की बात तो यह थी कि ये निशान जिलियन और जेनिफर की बड़ी बहन जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी उनसे मिलते जुलते थे। बचपन से ही जिलियन के सर पर एक चोट का निशान था जो कि बिल्कुल उसकी मर चुकी बहन जैकलिन के सर पर मौजूद निशान जैसा था, और इतना ही नहीं, जिलियन के कमर पर भी एक निशान मौजूद था और वो भी हूबहू जैकलिन के कमर पर मौजूद निशान की तरह था। जिलियन के अलावा जेनिफर के शरीर पर भी बचपन से कुछ निशान मौजूद थे, पर जॉन और उसकी पत्नी ने इन बातों को महज एक संयोग माना और इन बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। जिलियन और जेनिफर के जन्म के कुछ दिन बाद यह परिवार अपने पुराने शहर को छोड़कर एक नए शहर में जाकर बस जाता है, जहां वो आने वाले कुछ साल बिताते हैं। कुछ साल बीते और ये बच्चियां जब लगभग 2 साल की हुई तो इन्होंने उन खिलौनों का जिक्र करना शुरू किया जिन खिलौनों से इनकी बड़ी बहनें जैकलिन और जोआना खेला करती थी। पर यहाँ भी असमंजस की बात यह थी कि इन बच्चियों ने उन खिलौनों को ना तो कभी देखा था और ना ही कभी उनके बारे में सुना था। जब ये बच्चियां 4 साल की हुई तो जॉन अपने परिवार के साथ अपने पुराने शहर वापस लौट आया, पर अपने शहर में वापस लौटने पर जॉन और उसकी पत्नी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना अब लगभग सभी के लिए मुश्किल हो चुका था। जिलियन और जेनिफर को अपनी बहनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जॉन और फ्लोरेंस ने जिलियन और जेनिफर को कभी भी उनके बड़ी बहनों के बारे में नहीं बताया था और ना ही इन बच्चों को अपनी बहनों के मौत के बारे में कोई जानकारी थी, और ना ही ये बच्चे उस शहर से वाकिफ थे जहां उनका जन्म हुआ था। इन सारी बातों के बावजूद भी इन दोनों जुड़वा बहनों को उस शहर की हर वो जगह के नाम याद थे जहां उनकी बड़ी बहनें खेला करती थी। यहाँ तक कि इन बच्चियों ने एक बार सड़क पर चलते समय एक स्कूल के ओर हाथ दिखाया और वहां जाने की जिद करने लगी। उनका यह कहना था कि इस स्कूल में वे पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके पीछे एक बगीचा है जहाँ वो पहले खेला करती थी। इन बच्चों की ये बातें सुनकर इनके माता पिता काफी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि यह वही स्कूल था जहां उनकी बेटियां जोआना और जैकलिन पढ़ने आया करती थी। जब इन बच्चियों ने पहली बार अपने बड़ी बहनों के खिलौनों को देखा तो इन बच्चों ने उन खिलौनों को बिल्कुल वही नाम दिया जो कि उनकी बड़ी बहनों ने उन्हें दिया था। ये सारी बातें ही काफी थी जॉन को विश्वास दिलाने के लिए कि उनकी बेटियों का पुनर्जन्म हुआ है और उसकी बेटियां जिलियन और जेनिफर के रूप में एक बार फिर जन्म ले चुकी हैं। समय के साथ ही इन दोनों बच्चियों के व्यवहार में काफी अजीब तरह के बदलाव आने लगे। कई बार जिलियन और जेनिफर एक ऐसा खेल खेलते जिसे देखकर उनकी माँ फ्लोरेंस काफी डर जाती। जिलियन हमेशा जेनिफर के गोद में अपना सर रखकर यह कहती कि एक कार ने उसे टक्कर मार दी है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। बच्चियों द्वारा खेले जाने वाला यह खेल फ्लोरेंस को उसकी बच्चियों की मौत की याद दिलाता है। कुछ दिनों बाद इन बच्चियों में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। वे हमेशा सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को देखकर डर जाती। वे कहती कि वे गाड़ी उन्हें टक्कर मारने आ रही है।
इन दोनों बच्चों के अपने पुरानी बहनों से मिलने वाले इन व्यवहारों की वजह से इनके माता पिता और वहाँ के आसपास के लोग ये मानने लगे कि हो ना हो ये जॉन की पुरानी बेटियां जोआना और जैकलीन ही हैं जिन्होंने जिलियन और जेनिफर के रूप में पुनर्जन्म लिया है। डॉक्टर इयन स्टीवेंसन, जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भी इस मामले का अध्ययन किया और वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे इन बच्चों के जुड़वा होने के बावजूद भी इनके शरीर पर अलग अलग निशान मौजूद थे। और उन्होंने यह भी देखा कि ये दोनों बच्चियां न केवल दिखने में अपने मरी हुई बहनों जैसी थी, बल्कि उनका व्यवहार भी उनसे मिलता जुलता था। डॉक्टर स्टीवेंसन ने सन 1964 से 1985 तक के एक लंबे समय के लिए इस केस पर अध्ययन किया और अंत में उन्होंने ये माना कि यह घटना अब तक के पुनर्जन्म के सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक था। डॉक्टर स्टीवेंसन ने अपने पूरे जीवन काल में पुनर्जन्म के ऐसे कई घटनाओं को देखा परखा और उन पर अध्ययन किया है और अपने रिसर्च की मदद से ही उन्होंने कई लोगों को पुनर्जन्म की इस अवधारणा पर विश्वास दिलाया है। उनके द्वारा लिखे गए बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन किताबों को एक बार जरूर पढ़िएगा और कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हो या नहीं।